नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया की कुछ ऐसी डरावनी कहानियों की जहां अन्याय की एक छोटी सी चिंगारी बदले की भयानक आग बन जाती है। हम दो ऐसी आत्माओं के सफर को समझने की कोशिश करेंगे जो अपना इंसाफ पाने के लिए मौत की सरहदें भी लांघ जाती हैं। असली खेल तो अब शुरू होगा। सोचिए, ये वो खौफनाक शब्द हैं जो निर्मल नाम के एक मुजरिम ने कहे थे जब वो पुलिस एनकाउंटर में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मतलब कुछ कहानियों के लिए मौत अंत नहीं होती, बल्कि एक भयानक शुरुआत होती है। और यहीं से हमारी आज की कहानी का कह सकते हैं ओरिजिन पॉइंट शुरू होता है। हम एक ऐसी आत्मा के सफर को देखेंगे जो अन्याय की आग में जलकर पैदा हुई है और अपना इंसाफ पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। देखिए, हर भूत की कहानी के पीछे ना कोई अन्याय जरूर छिपा होता है। एक ऐसा जुल्म जो इतना गहरा होता है कि आत्मा को मरने के बाद भी इस दुनिया से बांध कर रख लेता है। तो हमारी कहानी के सेंटर में दो किरदार हैं। एक तरफ है निर्मल, दुनिया उसे खतरनाक अपराधी मानती है, लेकिन वो मरते दम तक यही कहता रहा कि वो एक इज्जतदार पहलवान था जिसे फंसाया गया है। दूसरी तरफ है रश्मि, एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी सच्चाई को हमेशा के लिए दफना दिया गया। बस यही दो नाइंसाफियां उनकी बदले की आग को हवा देती हैं। हॉरर कहानियों में ये एक बहुत कॉमन आइडिया है जिसे कहते हैं द रॉन्ग्ड सोल या प्रताड़ित आत्मा। मतलब एक ऐसी रूह जिसे नाइंसाफी की वजह से कभी चैन नहीं मिलता, कभी शांति नहीं मिलती। निर्मल और रश्मि दोनों बिल्कुल ऐसी ही आत्माएं हैं और यही उनके खौफ की असली बुनियाद है। तो जब एक आत्मा इस तरह अन्याय से पैदा होती है तो वो चुप तो नहीं बैठती, है ना? वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है और उसका तरीका बहुत बहुत डरावना होता है। और एक दिलचस्प पैटर्न है यहाँ पर। दोनों ही कहानियों में खौफ फैलाने का तरीका लगभग एक जैसा है। शुरुआत होती है छोटी मोटी अजीबोगरीब घटनाओं से, फिर आत्माएं खुद को जाहिर करना शुरू करती हैं और आखिर में होता है सीधा हमला जब वो जिंदा लोगों पर कब्जा कर लेती हैं। अब हर आत्मा का डराने का अपना एक खास तरीका होता है, अपना एक हथियार होता है। निर्मल के लिए ये उसका मेडल है जो कभी उसकी शान और गुरूर का प्रतीक था। रश्मि के लिए ये हॉस्टल की छत है जहां उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। और सबसे खतरनाक हथियार है कब्जा करना। इसमें निर्मल दूसरे लोगों के शरीर का इस्तेमाल अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए करता है। और फिर हर कहानी उस पॉइंट पे पहुंचती है जहां डर और टेंशन अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं। ये वो पल होता है जब जिंदा लोगों को बदला लेने वाली आत्मा का आमना सामना करना ही पड़ता है। रश्मि की कहानी में ये टकराव बड़ा ही पर्सनल हो जाता है। उसकी रूममेट पीहू को एक भयानक चॉइस दी जाती है, या तो अपने वार्डन को मौत के जाल में फंसाओ या फिर खुद मेरी ग़िज़ा बन जाओ। ये दिखाता है कि कैसे एक भूत का बदला बेगुनाहों को भी अपने जाल में खींच लेता है। वहीं निर्मल की कहानी में ये टकराव इंसानी दिमाग और सुपरनैचुरल ताकत के बीच का है। पुलिस अफसर शेखर को ये समझ आ जाता है कि निर्मल को गोलियों से नहीं रोका जा सकता। उसकी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत में ही छिपी है, यानी उसका मेडल। उससे खत्म करना ही निर्मल की आत्मा को हराने का एकमात्र रास्ता है। तो सवाल ये उठता है कि जब बदला पूरा हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? क्या आत्मा को वो सुकून मिला है जिसकी उसे तलाश थी? आइए देखते हैं कि इन दोनों कहानियों का अंजाम क्या होता है। और देखिए, यहीं पर दोनों कहानियों के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। रश्मि के केस में बदला इंसाफ लाता है और उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। लेकिन निर्मल की कहानी एक कहीं ज्यादा खौफनाक मोड़ लेती है। मेडल तो जल जाता है, पर उसका बदला अधूरा रह जाता है। उसकी आत्मा शांत नहीं होती, बल्कि एक श्राप बन जाती है। निर्मल के ये जो आखिरी शब्द है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। ये दौर खत्म नहीं हुआ है, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। मतलब उसका बदला पूरा नहीं हुआ और इसीलिए उसकी कहानी भी खत्म नहीं हुई है। ये एक चेतावनी है कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते और कुछ आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलती। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कुछ आत्माएं तो इंसाफ पाकर शांत हो जाती हैं, लेकिन कुछ पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन जाती हैं। तो क्या बदला हमेशा ही इंसाफ दिलाता है, या फिर कभी-कभी ये कभी ना खत्म होने वाले आतंक की सिर्फ शुरुआत होता है?